एनसीईआरटी का 2.5 आवेशों के निकाय के कारण या आवेशों के निकाय के कारण विभव, या आप ऐसी हेडिंग बोल सकते, आवेशों मतलब ध्यान देना, आवेशों मतलब बहुत सारे आवेश हैं, बहुल आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विभव, ऐसे भी बोल सकते हो, है ना। अलग अलग किताबों में अलग अलग टाइप से हेडिंग आपको मिलेंगे, लेकिन एनसीईआरटी की जो हेडिंग है ये है। ठीक, चलिए देखिएगा, ध्यान समझना। देखिए जी, इधर देखिए, किताब बंद कर दो और केवल इधर देखो। देखो, मैंने हेडिंग के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। जैसे इसमें बोला है आवेशों का एक निकाय बनाओ, जैसे तुम लोग भी एक निकाय हो, कई संख्या में हो ना, एक सिस्टम हो। कोई चीज़ अगर गिराना है तो 10 लोग लग के गिरा सकते हो एक सिस्टम को। एक ये पेड़ खड़ा है, नॉर्मल पेड़ है, बैरी का पेड़, 10 लोग लस्सी पकड़ के ले जोरी से खींच लोगे तो गिरेगा कि नहीं गिरेगा? अब बैर का पेड़ कितना स्ट्रांग होता है बताओ। भले न नीचे से टूटे पर खींच के एकदम सपाट कर दोगे तुम लोग, और ज़्यादा ताकत अगर लगा दिए तो हो सकता है जड़ से उखड़ जाए। तो तुम लोग एक सिस्टम हो जो किसी एक पॉइंट पर फोकस करके उसको बाहर खींच सकते हो। वैसे ही हम एक आवेश का एक निकाय बनाएंगे चारों तरफ से, और एक बिंदु बीच में लेंगे, उस पर हमें परिणामी विद्युत विभव निकालना है। ध्यान देना, एक आवेश इस पॉइंट पर रखते हैं और इस पॉइंट का नाम क्या है? कौन सा पॉइंट है? Q1। एक दूसरा आवेश यहां पर रखते हैं Q2। एक तीसरा पॉइंट यहां पर रखते हैं, ये क्या है? Q3। एक चौथा यहां पे रखते हैं, क्या है? ऐसे डॉट 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 एक यहां पे रख देते हैं, Q1 रख दे कि नहीं? अब खूब ढेर सीएन मतलब ढेर सारे आवेश हैं। अब हम यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट O पर हमें इन सभी आवेशों का परिणामी निकालना है। क्या निकालना है? परिणामी। कहने का मतलब ये है, जरा ध्यान समझना, इस पर भी प्लस है, इस पर भी क्या है? इच्छा हमारी है माइनस कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। इस पर भी क्या है? इस पर हमारी इच्छा है, क्या कर देते हैं? तुम्हारी इच्छा है प्लस कर देते हैं। नो डाउट, आवेश चाहे जो हो विभव में, है ना। अब कुछ तो आकर्षण करेंगे और कुछ प्रतिकर्षण करेंगे, कुछ बल रेखाओं को निकालेंगे और कुछ बल रेखाओं को रिसीव करेंगे। अब जरा ये बताइए, ये बल रेखा क्या करेगा? निकालेगा कि नहीं? हाँ, तो इसकी दिशा किधर होगी? बाहर की ओर, है ना। ये बल रेखा क्या करेगा? इसकी दिशा इस तरफ होगी। ये बल रेखा क्या करेगा? निकालेगा। ये बल रेखा क्या करेगा? ये क्या करेगा? निकालेगा कि नहीं? कुछ तो बाहर दे रहे हैं और कुछ क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं बल रेखाएं। तो इस पॉइंट पर जो क्षेत्र बनेगा, उस विद्युत क्षेत्र के कारण विभव क्या होगा? बात समझ में आई? भाई ढेर सारे लोग मिलकर एक जंक्शन बना रहे हैं, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन एक जगह जाएंगे तो वहां का विभव बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा ना। वैसे ये सब बल रेखाएं कुछ यहाँ रिसीव कर रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, तो यहाँ पर एक क्षेत्र बनेगा। इस क्षेत्र पर परिणामी विभव का मान क्या होगा, वही हमें निकालना है। बात को समझिएगा, कोई डाउट?
ये देखो, ये बल रेखा इधर से आ रही है, इधर बल रेखाएं जा रही, यहाँ पे आ रही हैं, इधर इधर जा रही हैं, ये देखो, और इधर आ रही हैं। कैसे का तो लफड़ा हो रहा है, सही है। ये है, यहाँ पे माइनस कर दें, क्या होगी, आएगी, कुछ प्लस कुछ माइनस, हर तरीके से लेना है ना, हमें क्षेत्र बनाना है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा वही हमें सिद्ध करना है। अब देखिए, अब ये सबका दूरी एक ही दिख रहा है कि अलग अलग है? हम मान लेते हैं सबकी दूरियां इस पॉइंट से अलग अलग हैं। क्या है, बात समझ में आई? भाई सीधी सी बात है कि सब अलग अलग हैं। कुछ क्षेत्र यहाँ से निकालेंगे, कुछ क्षेत्र दूर से निकालेगा। जैसे ये Q1 है, इतनी दूरी पर है, यहाँ पे आएगी बल रेखा, ये प्लस Q2 है, इसकी बल रेखा आते आते कमज़ोर होगी, लेकिन मिलेगी कि नहीं? यहाँ ये भी बल रेखा देखा आते आते कमज़ोर होगी। क्षेत्र से दूर जाएगी तो बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? कम होता है धीरे धीरे। आवेशों से जब दूर जाओगे तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? कम होता है, घटता जाता है। तो कहने का मतलब है कि लेकिन सारी बल रेखाएं एक ही पॉइंट पर मिलेंगी, तो इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? मान लेते हैं जो दूरी है ये R1 है, ये वाली दूरी R2, ये वाली दूरी R3, ये वाली दूरी R4 और ये वाली दूरी Rn। Rn इसको मैंने क्यों रख दिया भाई? अरे आवेश का नाम यन, तो यहां से यहां तक का नाम, जैसे उसमें लिखा रहेगा रास्ते के पहले विधायक आवास तीर का निशान का, उस रास्ते पर केवल विधायक ही है क्या? उस रास्ते पता नहीं कितने लोग पढ़ेंगे लेकिन भाई विधायक हैं तो तुम कुछ हाईलाइटेड पर्सन हैं। वो एक तहसील के मुखिया हैं, इसलिए उनका रोड से कर 100 मीटर 200 मीटर अगर हैं तो उस बॉर्डर पे एक बोर्ड लगा दिया जाएगा विधायक आवास तीर का निशान। अब उस रास्ते पर ढेर सारे आदमी हैं, लेकिन विधायक क्या है? मेन आदमी है ना। वैसे ही विधायक आवास उस तरफ जाएगा, या विधायक आवास की दूरी 200 मीटर यहाँ से जहाँ पर वो बोर्ड लगा हुआ है। ऐसे इसका नाम क्या है? Qn। तो ये एक विधायक है, और इस जंक्शन पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी का नाम क्या रख देंगे? Rn, विधायक की दूरी। यानी इस जंक्शन से यहाँ की विधायक की दूरी हो जाएगी, n है तो Rn की दूरी हो जाएगी। अब आगे देखो, आपने एक सूत्र शायद पढ़ा है, जब एक आवेश हो, ध्यान देना, जब एक आवेश हो और दूरी हो तो विभव ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या लगाते हैं? V बराबर K इंटू Q बाई R। पढ़े हो क्या? या V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, यही पढ़े हो? लगा दो ना। अच्छा, इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर यही लिख दे, K लिख सकते हो, या फिर ये जो है वही लिख दो, नो प्रॉब्लम। बताइए कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत है क्या? दिमाग में एक चीज़ जरूर आया होगा कि भाई यही सूत्र क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर एक आवेश है और दूरी है, बस, है ना। और बल रेखा यहाँ फेंक रहा है धड़ाधड़, इस पॉइंट पर विभव निकालना है, वोल्टेज निकालना है। ये बताइए, इस आवेश के कारण Q1 के कारण दूरी क्या है? R1। तो इस पॉइंट पर विभव क्या होगा? V1। Q2 के कारण आवेश, Q2 के कारण यहां से यहां तक की दूरी R2, तो इस पॉइंट पर विभव क्या होगा? और इस पॉइंट पर Q3 का V3 और इसका
मतलब V1, V2, V3, V4, Vn सब कहां पर होंगे? O पर। एक जंक्शन बना रहे, एक ग्रुप बना रहे, यहीं पर होंगे, सब इकट्ठे हो गए। जितना विधायक दल हैं सब कहां पहुंच जाएंगे? एक विधायक के घरे, चीफ मिनिस्टर के पास। तभी तो चीफ मिनिस्टर बनेगा यार। ये कहाँ है चीफ मिनिस्टर? चीफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं? जब सब लोग विधायक किसको वोट देंगे? उस चीफ मिनिस्टर को देंगे। जिसको चुनोगे, एक विधायक चुनोगे, वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, है ना। अब देखो, पहले आवेश के कारण V1 हो गया, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1। दूसरा लीजिए V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2। V3 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 बाई R3 डॉट 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 Vn बराबर होगा कि नहीं? इसके कारण जो विभव होगा Vn हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn बाई Rn। ये देखिए, इसके कारण विभव मैंने निकाला, इसके कारण, सभी के कारण O पर विभव निकाल लिया। अब हम, हाँ साइन अभी, हाँ ले लो भाई साइन। इसके कारण क्या है? माइनस है, इसके कारण प्लस ही है। माइनस वाला लेते, प्लस वाला तो छिपा रहता है ना, है ना। अभी लिखते समय हम लोग साइन लिख देते यहाँ पे, है ना। अब देखिए, मान लेते हैं Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट डॉट Q1 के कारण बिंदु O पर परिणामी विभव कैपिटल V हो तो, है ना। ध्यान देना, चित्र से, कहाँ से? चित्र से Q1 कामा Q2 कामा डॉट डॉट Q1 के कारण, ये माइनस है ना, के कारण O पर परिणामी विभव V हो तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट डॉट प्लस Vn। मिला कि नहीं मिला? ये देखो मिला मेरे पास। अब V1 V2 V3 डॉट डॉट Vn का मान इसी में रख दो, रख दिया जाए। V बराबर V1 की वैल्यू ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1। फिर यहाँ प्लस है और यहाँ मान रखोगे क्या है? माइनस डायरेक्ट कर देते, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई, अब डॉट डॉट कर देते हैं, लास्ट वाला लिख देते हैं। दो ठे लिखा ना, लास्ट का लिखो। 1/, लास्ट का क्या है माइनस में, यहाँ माइनस कर दो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई Qn बाई Rn। अब देखो, पहला आवेश माइनस, दूसरा धन डॉट डॉट यनवा, इसमें क्या कॉमन है? 1/4 पाई V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लिया तो बचा Qn बाई माइनस Q2 बाई R2 प्लस डॉट डॉट माइनस Qn बाई Rn। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैमरे में दिख रहा है ये? अब देखो जरा ध्यान समझना, ये ना, ये एक बीजगणितीय योग है। बीजगणितीय योग का मतलब है कि धन भी है ऋण भी है, तो यहाँ पे सिग्मा का प्रयोग करेंगे। किसका? सिग्मा।
शुरू से कहां से हुआ है, कहां से हुआ है, 1 से, तो n बराबर 1, और शुरू कहां से हुआ, अंत कहां हुआ है, n तक। और यहां पे जहां qn है ना, वहां क्या रख दोगे, n, और यहां पे rn। इस बड़े से चीज को इतना हम छोटा लिख सकते हैं। v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ लोअर 1 अपर n qn बाई rn। देखो n बराबर 1 रखोगे तो ये मिलेगा, हाँ, फिर n बराबर क्या रखोगे, 2, लेकिन चिन्ह क्या रखोगे, माइनस, ठीक है ना, वो आवेश के अकॉर्डिंग चिन्ह रखते हैं। इस तरीके से रखने पर ये मिल जाएंगे। तो ये रहा हमारा आवेशों के कारण निकाय का विभव। इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र में बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वहां पर भी एप्सिलॉन मिला था और यहां पर भी मिला है, वो तीव्रता था, ये विभव है। बात समझ में आई, लिखो।